क्या आपने कभी सोचा है कि 15 साल तक जिस नेता का पूरे राज्य पर एक तरफा राज रहा हो, वो अचानक अपना ही गढ़ कैसे हार सकती है? साल 2026 के वेस्ट बंगाल चुनाव की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये कहानी है ममता बनर्जी की उस ऐतिहासिक हार की और बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने भारतीय राजनीति का पूरा नक्शा पलट कर रख दिया। टीएमसी की सरकार, जो कभी गरीबों और आम जनता की आवाज बनकर सत्ता में आई थी, अब भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और सिंडिकेट राज के दलदल में फंस चुकी थी। जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन डर का माहौल इतना था कि कोई बोल नहीं पाता था। इसी बीच बीजेपी ने बंगाल में जीत हासिल करने के लिए एकदम पक्की और जबरदस्त प्लानिंग की। उन्होंने सिर्फ रैलियों में भाषण नहीं दिए, बल्कि आरएसएस के साथ मिलकर मजबूत प्लानिंग तैयार किया और युवाओं को तरक्की वाले बंगाल का सपना दिखाया। बात तब और बिगड़ गई जब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को खुद दखल देना पड़ा। फर्जी वोट रोकने के लिए वोटर लिस्ट से 90 लाख नाम काटे गए और पूरे राज्य में बहुत भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। ये कहानी उसी महाचुनाव की है जब 4 मई 2026 को नतीजे आए और पिछले 15 सालों से लगातार राज कर रही सरकार बुरी तरह से गिर गई। आइए जानते हैं कि बंगाल के इस चुनाव में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ और सरकार कैसे पलट गई। उन्नीस 1970 का दशक। कोलकाता की सड़कें और कॉलेज कैंपस किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं थे। लेफ्टिस्ट थिंकिंग और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कॉकटेल हर युवा के दिमाग पर हावी था। इसी माहौल के बीच जोगमाया देवी कॉलेज में एक युवा लड़की ने कदम रखा। उस लड़की के पास ना तो कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड था और ना ही किसी बड़े नेता का हाथ। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सिस्टम से लड़ने की एक जिद। उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग, स्टूडेंट काउंसिल की कमान संभाली और देखते ही देखते कम्युनिस्ट बैक्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को घुटनों पर ला दिया। ये लड़की कम्युनिस्टों का